नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें सोमवार को मार्केट में देखने को मिलने वाला है। काफी जबरदस्त डाटा निकल के आ रहा है। सबसे पहली जो चीज है वो यहाँ है, आज के दिन एफआईएस ने 2500 करोड़ की खरीदारी करी है। उसके सामने डीआईएस ने 2700 करोड़ की खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आप समझ जाओ कि भैया मार्केट में जिस तरह से मोमेंटम आया है, यहाँ एफआईआईस और डीआईएस दोनों ने भर भर के माल उठाया है। ठीक है, जो जिस तरह से आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिला, सेंसेक्स में मोमेंटम देखने को मिला है, यहां दोनों जो सेलर था वो भी अब बायर बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप एफआईएस डीआईएस का डाटा चेक करेंगे तो एफआईएस ने अभी तक जुलाई में 16,900 करोड़ की खरीदारी करी है। कितनी? 16,900 करोड़ की। आपको एक चीज ध्यान में रहना चाहिए कि भैया अब तक एफआईएस बाइंग मोमेंटम में ही थे। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से बजट के बाद उन लोगों ने सेलिंग शुरू की थी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली करी। ओवरऑल इन लोगों ने 16,900 करोड़ की खरीदारी करी है, जो कि काफी बड़ी है। उसके सामने डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने अभी तक जुलाई में 8,000 करोड़ की खरीदारी करी है। ये जो डाटा है ना वो आज के दिन का है। ठीक है, मतलब 26 तारीख तक का डाटा है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रहना चाहिए कि 26 दिनों में यहाँ 8,000 करोड़ की खरीदारी है और यहाँ 16,900 करोड़ की खरीदारी है। अब इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे, ठीक है, 16,000 ये और 8,000 ये, तो ऑलमोस्ट आप समझ जाओ कि 23 से 24,000 करोड़ का माल मार्केट में इन लोगों का अटका हुआ है। एफआईएस और डीआईएस दोनों का लेके अगर हम लंबा लंबा भी ले ले तो 24,000 करोड़ के आसपास की इनकी पोजीशन बनाई गई है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक और इंटरेस्टिंग डाटा आया है मेरे सामने। आज की जो एफआईएस की जो पोजीशनिंग है वो सामने आ चुकी है। एफआईएस ने कहां कहां पोजीशन बनाई है वो अगर हम देखें तो देखो, इंडेक्स पर अब इनका जो व्यू है ना वो स्ट्रॉन्ग बुलिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। निफ्टी पर अगर हम नजर करें तो यहाँ ये लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और आज आप देख लेना, बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी में जबरदस्त मोमेंटम आया है। ठीक है, निफ्टी में अच्छा खासा रैली आया है। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे ना, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी ज्यादा मोमेंटम करता था, निफ्टी एक रेंज में फंसा रहता था। ठीक है, आज के दिन निफ्टी भी एक अच्छी खासी मोमेंटम दी है। यहां आप देख सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है और निफ्टी पर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी पर माइल्ड बुलिश है, मिड कैप निफ्टी पर मीडियम बुलिश है, फिन निफ्टी पर माइल्ड बुलिश है। तो ओवरऑल चारों इंडेक्स पर कंक्लूजन निकाले तो ये लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, अदर साइड अगर हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात करें तो वो अभी भी डिसीजन में नहीं है। ठीक है, उनका फ्यूचर पर रवैया अलग है। पर अगर हम ऑप्शंस पर देखें तो यहां आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब इंडेक्स ऑप्शंस में प्रोफेशनल्स भी कहीं ना कहीं बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। पर देखो, यहां तक मामला नहीं रुकता। आपने देखा कि चलो भैया, ये जो सेलर था, ठीक है, ये जो सेलर बना बैठा था पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से, क्या वो कोई रिटेलर को ट्रैप करने की साजिश थी? क्योंकि देखो, एफआईएस ने सेलिंग करना शुरू किया, ज्यादातर रिटेलर्स के दिमाग में एक ही चीज घुस गई थी कि मार्केट क्रैश होगा। मैं हर बार बोलता था कि मैंने एक वीडियो भी स्पेशल बनाया था कि मार्केट क्रैश कब होगा, उसके लिए मैंने आपको लेवल बताया था, सिनेरियो बताया था। ठीक है, कि भैया पैनिक मत करो, ये कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आप देख सकते हो अब एफआईएस ने फिर से एक बाइंग पोजीशन बनाना शुरू कर दिया। तो बेसिकली उन लोगों ने किया क्या, यहां से सपोज सेलिंग शुरू किया, ठीक है, यहां तक लाया, अब यहां से रिटेल ने एंट्री मारी, सेलिंग की, और वहां से मार्केट को इन लोगों ने घुमाया ताकि रिटेलर्स के सारे एसएल जाए और मार्केट उठ जाए। ठीक है, ऐसी चीज है। अगर आप देखेंगे ना, रिटेलर्स को ज्यादातर लोगों को अनुमान ही नहीं था कि आज के दिन मार्केट ऐसा घूमेगा। ठीक है, अब क्लाइंट्स के बारे में बात करें रिटेलर्स की, तो देखो वो मीडियम बियरिश है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी भी रिटेलर्स का जो व्यू है वो उनका ये है कि अब मार्केट पर जिस तरह से लेवल बैठा है वहां से सेलिंग आनी चाहिए, वहां से मार्केट में
एक डिप आनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको सिनेरियो समझ आना चाहिए कि देखो अब दोनों प्लेयर्स जो है, ठीक है, दोनों प्लेयर्स ने माल उठाया है मार्केट में, पर बातें यहां तक नहीं रुकती। ठीक है, एक और भी चीज हुई है। ठीक है, सबसे पहले आप ये डाटा देखो। डाटा अगर आप देखेंगे ना तो आपको कुछ समझ आएगा। अगर आप एफआईज का डाटा चेक करेंगे तो यहां आपको 3 ट्रेडिंग सेशन में ही बिक वाली देखने को मिली थी, आज के दिन खरीदारी देखने को मिली है। ठीक है, अगर हम डीआईएस का डाटा चेक करें ना तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली ये लोग यहां खरीदारी करते हुए आपको देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं इनका जो मोमेंटम है ना, वो देखो कल 2400 करोड़ था, आज 2700 करोड़ की बाइंग की है। मतलब डीआईएस भी अभी भी एक भर भर के अपना कॉन्फिडेंस लाते हुए देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ एक हल्ला मचा है राज्यसभा में, बाजार के ऊपर चर्चा आई और यहाँ एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ राघव चड्ढा जो कि विपक्ष दल के एक बड़े नेता है, उन लोगों ने ऐसा बताया कि भैया ये आप जो टैक्स का जो सिस्टम डाला वो वापस ले लो, ये काफी गलती, बड़ी गलती हो सकती है बाजार के लिए। ठीक है, सरकार को टैक्स का जो सिस्टम है ना उसको बदलने का सुझाव दिया गया है। अगर ये होता है तो काफी बड़ी उठक पटक हो सकती है और काफी हल्ला भी मचा है इसके ऊपर। इन्होंने काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं। ठीक है, जिसमें एक बड़ा स्टेटमेंट ये भी आया है कि 24 से 30 साल वाले के जो लोग हैं उनको कैसे भी करके मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं ना उनको टैक्स से राहत देनी चाहिए। ठीक है, मुक्ति देनी चाहिए। अब इनका ये जो स्टेटमेंट है ना वो काफी बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो इनका कहना यह है कि बाहरी देशों में छोटे जो एज वाले जो लोग हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। मार्केट में आप इन्वेस्ट करो ये वगैरह सब कुछ, ठीक है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और इनका कहना यह है कि हमारे इंडिया में जो कम उम्र वाले अभी से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर आप इतना बड़ा टैक्स डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा नुकसान होने की संभावना है। तो देखो ये जो मामला है ना वो अभी मामला गर्म है। ठीक है, देखना पड़ेगा कि इस पे अब क्या रिव्यू आता है। ठीक है, वो काफी देखने वाली चीज है। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी बताई कि प्रॉपर्टी सेक्टर में इसका बहुत ही बड़ा असर पड़ने वाला है। या तो कोई बड़ी ब्लैक मनी इसके अंदर आएगी प्रॉपर्टी में, या तो इसको कोई भी बड़ा इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है क्योंकि अब ये जो मामला है वो काफी हॉट चलता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम यूएस मार्केट का संकेत देखें तो यहां आप देख सकते हो अभी डाउ जोन्स की बात करें तो 200 पॉइंट प्लस मार्केट चलता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं डाउ जोन्स में भी पॉजिटिव कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट एक पॉजिटिव रडार पर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट से कोई ऐसा खबर नहीं है कि जिससे कोई नेगेटिविटी हमारे मार्केट में देखने को मिले। अदर साइड टेक्निकल व्यूज में भी अगर हम देखें तो कुछ न्यूज ऐसी भी निकल के आ रही है कि देखो निफ्टी ने एक अच्छा खासा रिकॉर्ड हाई बना दिया, पर अब निफ्टी जो है ना वो 25,250 तक जाने की संभावना है। ठीक है, यहां आप देख सकते हो मैं मूव टॉवर्ड्स 25,250 का लेवल। ठीक है, तो इस लेवल तक निफ्टी की जाने की बातें अब मार्केट में चल गई है। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया। ठीक है, कि क्या क्या स्ट्रक्चर मार्केट में चल रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा जो खेल हुआ ना वो यही हुआ है। अगर आप देखेंगे कि जो ये लोग जो स्ट्रॉन्ग बियरिश थे वो यहाँ अब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके सामने जो रिटेलर्स है वो रिटेलर्स यहाँ मीडियम बियरिश और स्ट्रॉन्ग बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको कुछ चीज समझा देता हूँ। देखो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि रिटेलर्स को हमेशा एंट्री तभी मिलती है जब एफआईएस जो है वो ऑलरेडी मोमेंटम करवा देते। ठीक है, ऑलरेडी आज के दिन देखो मार्केट इतना बहुत चढ़ गया है, अब रिटेलर्स को उसमें एंट्री करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान, काफी बड़ी चीज मैंने बोल दी आपके सामने। अब कुछ ना क्वेश्चंस है लोगों के, वो मेरे को बताना काफी जरूरी लगा क्योंकि काफी लोगों के सवाल थे। सबसे पहले मैं एक और चीज बता दूं, देखो यहाँ मैंने टेलीग्राम पे एक चीज अपडेट की थी। आज के दिन मैंने आपको लेवल भी प्रोवाइड किया था। ठीक है, यहाँ 50,900 से लेके 50,100 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ से 51,150 और 51,220 का लेवल देखने को मिलेगा। मैंने 11:30 बजे के आसपास ही मैंने बता दिया था। ठीक है, और मैंने कुछ एनालिसिस भी टेलीग्राम पे शेयर की थी। तो अगर आपको कुछ सीखना है ना तो मेक श्योर आप वहां बिल्कुल जुड़ जाना। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 1 बजे के आसपास सारे के सारे टारगेट्स हिट होते हुए हमें देखने को मिले हैं। तो देखो यहाँ प्रॉपर तरीके से
आपको समझाया जाता है, काफी कुछ सिखाया जाता है। अगर आपको फ्री में कुछ सीखना है ना, तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहीं से जुड़िए, क्योंकि वही एक हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, बाकी कोई हमारा चैनल नहीं है। अब देखो कुछ सवाल आए हैं, उस सवाल पर थोड़ा बहुत फोकस कर लेते हैं। और नमस्कार सर, आप डेली एफआईएस डीएस का डाटा चेक करते हैं और देखते हो, और इसे क्या पता चलता है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो भाई, एफआईएस और डीएस का जो डाटा होता है, सबसे पहली चीज, ये जो डाटा है ना, ये सबसे पहले स्मार्ट मनी होता है, ठीक है। बड़ा पैसा इन लोगों के पास है, इनके पास कैपेबिलिटी होती है मार्केट को घुमाने की और गिराने की, ठीक है। तो इससे एक मार्केट का हमें रिदम पता चल जाता है कि भैया मार्केट में क्या सेंटिमेंट बन रहा है। और मैंने एक बार एक झलक दिखाई थी, मैं हर बार वो चीज नहीं दिखाता, पर एक बार मैंने उनको फुटप्रिंट निकालने की चीज सिखाई थी। जो लोग मेरे से डेली जुड़े हैं ना, उनको पता है, मैंने उनको फुटप्रिंट निकाल के बताया था। ये सब प्रिडिक्शन ना, अगर आप पुरानी थोड़ी बहुत देखेगी पिछले वीक की, तो उनको पता चल जाएगा। मैंने वहीं से बता दिया था कि देखो 24,200 का जो लेवल है ना, वहां एफआई और डीआई दोनों ने माल उठाया हुआ है, ठीक है। तो वहां से मार्केट घुमाएगा, और आप बार बार देख लेना, जब जब मार्केट में डीप आया, इसी लेवल के आसपास से मार्केट को घुमाया गया, ठीक है। तो ये पावर होती है इन लोगों की। अब देखो एक और सवाल आया है, मंडे निफ्टी पर कौन सा लेवल पर सेलिंग आएगी, कृपया बताएं। मंडे निफ्टी पर कौन सा लेवल पर सेलिंग आएगी। देखिए, अभी पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। मंडे को निफ्टी पर मार्केट देखो, अभी एफआईआई और डीआई दोनों बुलिश है, ठीक है। पहली चीज, एफआईआई और डीआई दोनों बुलिश है। तीसरी चीज, रिटेलर है ना, वो बियरिश देखने को मिल रहा है। आपके सवाल पर ही देखने को मिल रहा है। देखो, आप सेलिंग का पूछ रहे हो, हमने डाटा भी देखा, वहां भी रिटेलर जो है ना, वो मंदी की साइड बैठा है, ठीक है। ये चीजें होती है, ठीक है ना, लोगों की साइकोलॉजी ऐसे ही पता चल जाती है। अब देखो, यहां मैं आपको एक चीज बता देता हूं, निफ्टी पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अब जो मार्केट खड़ा है ना, ठीक है, अब बातें चलेगी 25,000 की, ध्यान से समझना, 25,000 की बातें चलेगी, ठीक है। तो इतना अच्छा खासा मोमेंटम गया है, उसमें ज्यादातर रिटेलर ने ये जो मूव है वो मिस किया होगा। जो लोगों ने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन किया है ना, उनको पता था ऑलरेडी, उनको तो 11 बजे 11:30 बजे उनको पता चल गया था कि मार्केट इस लेवल के ऊपर से शूट अप होने वाला है, ठीक है। और जिन लोगों ने ज्वाइन किया है ना, उनको पता है, फिर 1 बजे बाद उनको मैजिक दिखा कि भैया हाँ, ये तो सच में साबित हुआ। तो ये पावर है, इसीलिए मैं कहता हूं वहां भी आप जुड़ जाओ, ठीक है। तो देखो, मैं आपके सवाल का आंसर दे दूं। सेलिंग की मैं अगर आपको बात करूं, तो अभी आपको एक ही लेवल पर फोकस करना है, 24,600, ठीक है। 24,600 और 24,500, ये जब तक मार्केट इंटेक्ट रहेगा ना, और 24,500, ठीक है, ये दो लेवल जब तक मार्केट इंटेक्ट रहेगा ना, मार्केट में अब जो वीकनेस है ना, वो वीकनेस अब आपको कम आती हुई देखने को मिलेगी। मार्केट में ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, जब तक मार्केट ये इंटैक्ट है, मार्केट जब तक इसको होल्ड करेगा ना, सिंपल से वर्ड में बताऊं, तब तक में मार्केट आपको 25,000 के दर्शन कराते हुए देखने को मिल सकता है। बस शर्त यह है कि इन दो लेवल को होल्ड करना चाहिए, जितना होल्ड करेगा उतना चांसेस बन जाएगा कि 25,000 के लेवल को निफ्टी होल्ड करे, ठीक है। आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक सवाल आया है, ऋत्विक जी करके है, एफआईआई ने ट्रैप किया है, मार्केट ऊपर लेकर फिर से गिरा देंगे सोमवार। देखिए, आपका सवाल, आपका जो सोचना है वो सही बात है, ऐसा मैं नहीं कहता, आप सोच सकते हो ऐसा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता हाँ ऐसा ही होगा, पर एक चीज सुनो भाई, ठीक है। एफआईआई ने यहाँ बाइंग किया है, आज के दिन बाइंग किया है अच्छा खासा। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वो लोग सेलिंग में थे, डीआईएस कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे थे, ठीक है। ये चीज के पास मार्केट को लाया गया, ये मत भूलना, ठीक है। एक इंपोर्टेंट लेवल के पास मार्केट को लाया गया है। तो अब जो इंपोर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि रिटेलर्स को अपनी जो साइकोलॉजी है वो चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो एक ही व्यू लेके मार्केट में बैठेगा ना, तो वो विन नहीं हो पाएगा, उसको ट्रेंड के हिसाब से अपना व्यू बदलना पड़ेगा। अगर आपका व्यू नेगेटिव साइड है, तो एक लेवल ब्रेक होने के बाद अपना व्यू भी चेंज होना चाहिए। अब देखो, जब तक मार्केट, ठीक है, एफआईएस को कुछ भी करे, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, अगर उनको सेलिंग भी करना है, क्या करना है, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं। देखो, जब तक 24,500 और 24,600, ठीक है, जब तक इंटेक्ट है ना, अब एफआईएस जो है, ठीक है,
वो एक बियर ग्रिप में मार्केट को नहीं ले जा सकते। अगर इसके नीचे जाएगा ना तभी एक फिर से बियर ग्रिप आ सकती है, और इसके नीचे अगर आता है ना तो भैया समझो कि इन लोगों ने ट्रैप किया है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो लेवल टू लेवल अगर चलोगे ना तो आपको पता चल जाएगा मार्केट का रिदम की भैया ये लोग क्या प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, एक और सवाल आया था, देखो ये भाई जो है ना वो हमारे काफी पुराने सब्सक्राइबर है और काफी अच्छे, ये भाई का स्वभाव है, काफी अच्छे कमेंट करते हैं। इनका एक सवाल था कि भैया ओवर ट्रेडिंग के लिए कुछ, आज मैंने उन लोगों ने सेंसेक्स का कुछ ट्रेड किया था, उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ था, पर फिर उन लोगों ने मन किया कि एक और ट्रेड लूं और इसमें इन लोगों ने 50% प्रॉफिट चला गया। देखो भाई मैं आपको एक बता देता हूँ, एक चीज बता देता हूँ। ठीक है, हमेशा आप ना एक लेवल पर वर्क करो। ठीक है, बार बार ट्रेड लेने की ट्राई करोगे ना तो भैया आपका लॉस होना ही है। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग बहुत ही डेंजरस चीज है। ठीक है, आप एक टारगेट मान लो कि भैया आप दिन का 20 पॉइंट लेने वाले हो, इतना ऐसे लेने वाले हो। ठीक है, फिर वो आया गया वो क्या, फिर सोचना नहीं है, स्क्रीन देखना ही बंद कर दो, सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो निकलो, अगर आप हैप्पी हो तो उसके बाद मार्केट को चेक करना बंद करो। जब तक मार्केट को आप चेक करोगे आपको लालच आएगी कि फिर से हम एक ट्रेड ले ले। ठीक है, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, मेरे को कुछ सवाल मैंने को लगा कि इन लोगों को आंसर देना चाहिए, इसलिए मैंने दिया है। आई होप आपको काफी कुछ क्वेरी सॉल्व हो चुकी होगी। और एक चीज यहाँ, अगर आपको कुछ भी सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है, मेक श्योर वहां से ही जुड़े। वही एक हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो वहां बिल्कुल जुड़ जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।